जय बद्री विशाल। भगवान बद्रीनाथ मंदिर निर्माण देव कार्य प्रगति पे चलता हुआ प्रगति पे चलता हुआ आज सरिया वाला विक्रम की टीम लेंटर का सरिया बांधने में लगी हुई है। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मजबूती का खासकर ख्याल रहो। ये कील उठा दो यार, जितनी भी कील है ना ये पड़ी हुई है सब, ये बीच बीच में भी है। मजबूती का ख्याल रखा जा रहा है। ये 151 गज में हॉल का एरिया है पूरा, और 51 गज का जो पार्ट है वो गुंबद का पार्ट है। जो यहाँ से गुंबद बिल्कुल सीधा जा रहा है नीचे से ऊपर को, और ये जो हॉल की दीवार है वो भी गुंबद के साथ साथ जा रही है। तो दोनों कार्य साथ हो रहे हैं। इसमें लटक बीम 2 बीच में डाले हुए हैं और 3 दीवारों पे डाले हुए हैं, 1, 2 और एक तीसरा, फिर 2 पीछे की साइड में है और 1 बीच में है। 9 बाई 15 का बीम है। ये जो जा रहा है ये सीधा बाहर की तरफ जा रहा है और उस बीम के साथ टच होके सामने वाले बीम पे टच हो रहा है। मजबूती से कार्य किया जा रहा है। जो इसमें सरिया लगा हुआ है वो 16 mm का सरिया लगा हुआ है, और ये जो लेंटर में लगा हुआ है वो 10 mm का सरिया लगा हुआ है। उसके साथ साथ ये जो बीम जा रहा है गुंबद से लेके हॉल में, ये 18 बाई विक्रम में कितने का बीम है? 18 बाई, ये वाला बीम कितने? 18 बाई 18 का बीम है। जो सामने वाला पिलर है जो उस पर बैंड होके फिर यहाँ से दूसरा जो गुंबद के पिलर है उन पे बैंड क्रॉस करके फिर आगे वाले पिलरों पे क्रॉस करेगा। जो सामने 2 पिलर हैं, यहाँ से जो 18 इंच की जो दीवार है ऊपर जाके ये दोनों बीम जो गुंबद है वो अलग अलग हो जाएंगे सेपरेट। जब कर्व होगा, जब बीम गुंबद अपनी तरफ मुड़ जाएगा। बाहर 2.5 फुट का एरिया छोड़ रखा है, ये 2.5 फुट है, और इसमें बाहर तक ये लटक बीम गया हुआ है। इधर कोई बीम नहीं है इसमें। ये बीम अंदर ही है, छत के ऊपर ही है, और सामने भी बीम है। कोशिश की जा रही मजबूती का। इसमें भी 15 बाई 18 का 15 बाई 9 का बीम है। हाँ, ये 18 बाई 9 है, और ये सारे 18 बाई 9 के हैं। ये भी 18 बाई 9 के हैं। तो पूरा मजबूती का ख्याल रखा जा रहा है। जो ये बीम है सामने वाले, ये जो नीचे से ज़मीन से आ रहे हैं ऊपर को, ये हॉल के बीम है, और साथ साथ में गुंबद के बीम है। ये जब हॉल का पार्टीशन अलग होगा और गुंबद का पार्टीशन अलग होगा तो ये इसी बीम में जाके ऊपर यही बीम में जाएगा, और इसी बीम से गुंबद के लिए भी जाएगा। लेकिन जहाँ से गुंबद कर्व होगा वहाँ से गुंबद के लिए अलग से बीम ज्वाइंट करके और वहाँ से मुड़ जाएंगे। तो जो वजन का लोड है वो सीधे नीचे पिलरों पे जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा बीम लगाने का कोई पर्पज़ नहीं है, एक्स्ट्रा ही खर्चा है इसमें। जो हमारे इंजीनियर साहब है उनका कहना है कि ये एक्स्ट्रा खर्चा है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। दूसरी बात, लोड का बीम का हाइट की वजह, गुंबद हाइट की वजह से लोड होगा, तो उसके लिए इन्होंने क्रम्स बनाए हुए हैं। विक्रम, एक बार जरा समझाओ इसके बारे में, क्या क्या होता है? क्रम क्या है, चीज़ है? ये क्रैंक है। हाँ, क्रैंक सरिया में इसलिए तोड़ा जाता है कि ये कमरे का लोड इस बीम के ऊपर चला जाएगा। ये बीम जो अच्छा, ये क्रैंक इसलिए बनाया जाता है कि कमरा का लोड बीम के ऊपर चला जाएगा। ठीक है। भूकंप आएगा तो ये सरिया जो टेढ़ा है इधर खिसकेगा नहीं, क्योंकि वो टेढ़ा है। अच्छा, भूकंप आएगा तो वो इधर को नहीं खींचेगा, नहीं खींचेगा, खिंचाएगा नहीं, ये टेढ़ा है वो। टेढ़ा है वो। ठीक है।
जो सीधा होता है तो निकल जाता है। वैसे ही यहाँ भी बनाया क्रैम्प, जो यहाँ का लोड होगा वो इस बीम के ऊपर चला जाएगा। जब आएगा तो बीम को लेके ही आएगा। ठीक है, मजबूत होता है तो आएगा। हाँ हाँ। फिर ये जो क्रैम्प बनाया है वो उस बीम की तरफ चला जाएगा, सामने वाली क्रैम्प जो है बीम की तरफ चला जाएगा। और ये सेम ऐसे ही है। ये जो सरिया बांधने वाला है ये भी बहुत पुराना सरिया बांधने वाला है। ये हमारे पास मयूर विहार नोएडा से आते हैं जब भी हमारा मंदिर का कार्य होता है। आपको एक एक चीज़ समझाई जा रही है कि ये जो क्रैम्प बनाया हुआ है आप देख रहे होंगे, इसकी हाइट थोड़ा सा ऊपर कर दी जाती है। तो ये इसलिए क्रैम्प बनाया गया है कि जो इसका लोड होगा वो बीम के ऊपर जाएगा, और ये जो बीच का लोड है ये डिवाइड हो जाएगा, दोनों चार तरफ बीमों के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, इसलिए बीच में बिल्कुल फ्लैट डाला जाता है। यही है। क्या नाम है आपका? अशोक यादव। हाँ, अशोक यादव। अशोक यादव। आप तो पुराने कारीगर है इसके, तो क्या क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि दोनों साइड में बीच का वजन जो है दोनों साइड हो जाता है, चारों साइड दीवारों पे चला जाता है। दीवालों पे चला जाता है, बीच जंपिंग हो जाता है। अच्छा, बीच में जंपिंग के उसमें जंपिंग हो जाता है, मतलब इसका बीच का वजन हल्की हो जाता है, हल्का वजन हो जाता है, जिसकी वजन दीवालों पे कन्वर्ट हो जाता है। चल, तो ये इनका कहना है, यही इंजीनियर साहब का भी कहना जब उन्होंने हमारे को समझाया था इस बात के लिए। तो लगातार एक एक चीज़ का प्रयास किया जा रहा है। और कल अगर आप देखेंगे तो इसमें वेल्डिंग भी करेंगे हम। जहाँ भी ये बीम आ रहे हैं, ज्वाइंट आ रहे हैं, इन पे एक टाँका लगाया जाएगा, वेल्डिंग के साथ टाँका लगाया जाएगा। सारे बीमों पे टाँका, हम शुरू से नीचे ज़मीन से लेके ऊपर तक टाँका लगा रहे हैं। तो बहुत बारीकी से हर चीज़ को देख रेख के कार्य किया जा रहा है। बस सिर्फ उम्मीद है, तो हमें योगदान की उम्मीद है, हौसला की उम्मीद है कि योगदान दे, हौसला बढ़ाए। और दानी दाताओं का हौसला ज़रूर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जो काम करने वाले उनका हौसला बढ़ाना ज़रूरी है, और जो काम कराने वाले उनका हौसला बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है बेटा आपका? और लड़के नाम क्या है? अंजेश कुमार। और ये विक्रम है, ये ठेकेदार है, ये सरिया बांधने वाला का। तुम्हारा नाम क्या बेटा है? राजन कुमार, बिहार से। गुड। और ये दोनों लोग बिहार से हैं, और चारों लोग ये हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय ममगाई जी, जो लगातार भगवान बद्रीनाथ मंदिर निर्माण की देखरेख कर रहे हैं। और कर्मठ कोषाध्यक्ष श्री महिपाल सिंह रावत जी भी भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, और लगातार उन्होंने योगदान में भी बहुत योगदान लाए हैं, और अपने सगे संबंधियों से भी। उसके बाद आपको दिखा दें, ये एक छोटा सा बीम जा रहा है जो ये अंदर लैंटर के अंदर होगा। ये बीम हमारा जो जीने का क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं यार, भूल गया मैं। वो मोमटी की दीवार पे कवर करेगा, जो वजन है कि जो इसमें पकड़ ले, लोड कर लेगा। इसी तरह इधर भी ये बीम जा रहा है 9x18 का। तो कोशिश करी जा रही है, प्रयास किया जाए कि मजबूती का ख्याल रखा जाए। मैं स्वयं संस्था का उप प्रधान आप सभी लोगों को एक एक बारीकी चीज़ से अवगत कराता रहता हूँ कि किस तरह ये कार्य किया जा रहा है। पैसा लगेगा, लेकिन मजबूती का खासकर ध्यान रखा जा रहा है। और सभी से विशेष अनुरोध है, देव भक्तों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, धर्मात्माओं से, सनातन प्रेमियों से, संस्थाओं से, मातृशक्तियों से, सदस्यों से, सभी से अनुरोध है कि भगवान बद्री विशाल देव कार्य में प्रसाद के रूप में कुछ न कुछ अपने परिवार की नेक कमाई का योगदान जरूर दें। आपका दिन शुभ हो। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।